जय हिंद गाइस। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि हम किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब संबंधित जानकारी हो या किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट हो, आपके सामने सबसे पहले रखते हैं। तो गाइस, किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पे आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी प्राप्त होती रहे। चलिए, जय हिंद, स्वागत है आपका। स्टार्ट करते हैं गाइस। आज का सेशन शानदार रहने वाला है। गाइस, बता दूं, जैसा कि हमने आपके लिए एएनएम का सिलेबस तैयार किया था और काफ़ी अच्छा पसंद किया गया उसे, और काफ़ी साथियों ने उसे कमेंट करके सराहना की। तो गाइस, बता दूं आपको मैं, आज हम एएनएम वालों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाए हैं। जी हाँ, जो कि पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए थे। और सबसे पहले यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है, ये एएनएम, जो भी एएनएम का कोर्स करना चाह रहा है और प्रवेश लेना चाह रहा है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो उनकी पहले एग्ज़ाम होती थी उसमें 50 नंबर का साइंस और 50 नंबर का जीके पूछा जाता था, सामान्य ज्ञान। ओके गाइस, लेकिन बट अभी क्या कर दिया है उन्होंने, अभी 100 नंबर का साइंस कर दिया है, यानी 50 नंबर का बढ़ा चुका है वह। यानी साइंस में काफ़ी अच्छी मेहनत करना है, तब जाके आपको इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करोगे और प्रवेश पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पिछले वर्ष आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे एएनएम के एग्ज़ाम में क्वेश्चन, वह यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। बने रहिए आप लोग वीडियो में अंतिम तक। यहाँ पे हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा हमारे द्वारा। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल, आपको अगर एनएम की तैयारी करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है गाइस। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम वाज गिवन बाय। क्वेश्चन कहता है परमाणु के लिए नाभिक मॉडल किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, क्या होगा? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने आपका नाभिक मॉडल दिया था, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, रदरफोर्ड। यहाँ पे आपको बता दूं, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछेगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। गाइस, अगर हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि हमें वीडियो कैसा लगा, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहें। चलिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। किसी परमाणु में नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूं, इसका सही उत्तर अगर आपको मालूम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। तो हाँ, यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परमाणु में नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है। सबसे पहले बता दूं, जैसा कि आपको मालूम है, नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और गाइस, परमाणु के जो नाभिक में है अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो ये आपका हुआ परमाणु जिनमें अलग अलग कक्षाएं होती है। देन आपकी जो अंदर वाली कक्षा है वह नाभिक कहलाती है। ओके गाइस, यानी आपके परमाणु में एक अंदर नाभिक स्थित होता है, जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी, अभी हमने पहले क्वेश्चन में जिक्र किया। तो आपके जो नाभिक है उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है गाइस। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कौन से? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपके परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है? तो गाइस, सबसे पहले बता दूं आपको, प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है? तो जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन। यानी आपकी जो परमाणु संख्या है वह प्रोटॉन के बराबर होती है और न्यूट्रॉन के बराबर होती है। ओके गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा तत्वों की परमाणु संख्या। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनिए, ये वेरी वेरी आईएमपी है, पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग symptoms of nutritional deficiency disorder is specific to विटामिन सी डिफिशियंसी। तो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पोषक अभाव विकार लक्षण विटामिन सी विशेष के अभाव के कारण होता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा रोग है, कौन सी डिसीज है जो विटामिन सी की कमी से होती है। गाइस, अगर आपने विटामिन के बारे में पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आपको जरूर मालूम होगा, पिछले वर्ष एएनएम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। गाइस, इससे आपको क्या होगा, यह क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे गाइस, बता दूं आपको मैं,
हम यहाँ पे चर्चा करेंगे पिछले वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके गाइस, यहाँ पे आपको साइंस के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन अगर आप सभी साथियों को मालूम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे इसका सही उत्तर। चलिए, क्वेश्चन आपको पूछा था निम्न में से कौन सा पोषक अभाव विकार लक्षण विटामिन सी के अभाव के कारण होता है। तो आपको बताना है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपके सामने था होठों का फटना, मसूड़ों से स्पंजी रक्त स्त्राव, पीत नेत्र श्लेष्मा या त्वचा का दोहरापन। तो गाइस आपको बता दूं इसका सही उत्तर क्या होगा गाइस, मसूड़ों से स्पंजी रक्त का स्त्राव इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि आपको बता दूं विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एग्जाम में रासायनिक नाम भी पूछे जाते गाइस। ओके, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है और इससे जो रोग होता है वह स्कर्वी होता है। ओके गाइस, और इसके लक्षण कौन कौन से गाइस बता दूं मैं। जैसे कि गाइस मसूड़ों से स्पंजी रक्त में स्त्राव यानी खराब खून का जमा होना। ओके, ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है, आपको ध्यान में रखना है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आंवला सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस जल्दी जल्दी करवाया जाएगा आपको ये क्वेश्चन। ये आपके जो पिछले वर्ष के एग्जाम में पूछे गए थे यह क्वेश्चन है। देन उसके बाद आपके लिए डेली क्लासेस हम लोग लेके आएंगे। द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इन द मैक्सिमम क्वांटिटी इज ऑफ। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्वों में से किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं गाइस, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। लोहा, सोडियम, फास्फोरस या कैल्शियम। तो गाइस सबसे पहले बता दूं आपको मैं, सबसे ज़्यादा जो मनुष्य की बॉडी में पाया जाएगा वह आपका क्या है गाइस, तो ये है आपका कैल्शियम। ओके, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। अब वह कैसे गाइस, तो बता दूं आपको मैं, आपका जो ह्यूमन बॉडी होता है, मनुष्य का शरीर होता है, वह गाइस किससे बना होता है, बोन्स से बना होता है। किससे, बोन, हड्डियों से बना होता है। ओके, आपका जो पूरा कंकाल तंत्र है वह हड्डियों से बना होता है और आपकी हड्डियों में जो पाया जाता है वह है कैल्शियम फास्फेट। ओके, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका पाया जाएगा कैल्शियम। बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5वें नंबर का क्वेश्चन। लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय, यानी कुष्ठ रोग किस कारण होता है। विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, माइकोप्लाज्म या प्रोटोजोआ। तो गाइस इसमें से आपका सही उत्तर बता दूं क्या होगा, आपका जो प्रोटोजोआ रोग होता है वह जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेफ्रिजरेशन हेल्प इन फूड प्री प्रिजर्वेशन बाय। तो प्रशीतन, क्वेश्चन आपका है छठवा, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो गाइस इसका सही उत्तर आपका होगा, बता दूं इसका सही उत्तर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। ओके, इसका सही उत्तर आपका बी होगा, ध्यान में रखना, बी होगा। क्या था क्वेश्चन आपका कि जो प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है वह क्या है, तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके हम खाद्य परीक्षण में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और यह सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए आपकी एएनएम की परीक्षा में। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो गाइस आपको बताना है निम्न में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। गाइस आप सभी को मालूम है कि आपके जो पौधे हैं वह अपना भोजन किस प्रोसेस द्वारा बनाते हैं, तो वह बनाते हैं फोटोसिंथेसिस द्वारा, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो देन उनके लिए क्या क्या आवश्यक है, कौन, तो आपको बता दूं प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका आवश्यक होता है, ध्यानपूर्वक सुनना गाइस, इसके बाद आप खुद ही इसका उत्तर करोगे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको होता है CO2 + H2O। ओके, और जल, इन तीनों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो गाइस देखिए आपके सामने ऑप्शन क्या क्या दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो गाइस यहाँ से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो गाइस बता दूं आपको इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके,
बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रकाश संश्लेषण जो है वह आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में होता है, जैसे कि आपको दे देता है H2O, ओके, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों की उपस्थिति में होता है आपका, प्रेजेंस में होता है आपका प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन है। गाइस बहुत सारे क्वेश्चन करना है हमको, तो जल्दी जल्दी बढ़ेंगे हम। विच ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रोम्बिन इज एसोसिएटेड विथ, तो आपको बताना है कि किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन संबंध होता है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले यह बता दूं आपको, जो आपका थ्रोम्बिन है, आपका जो थ्रोम्बिन है गाइस वह क्या है। तो थ्रोम्बिन एक प्रोटीन है, क्या है, आपका प्रोटीन है, और ये किस में सहायक होता है आपको बताना है। आपका ऑप्शन है उत्सर्जन, प्रजनन, रक्त जमाव, वृद्धि। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे बता दूं, आपका सही उत्तर ये होगा आपका सी। ये जो आपका थ्रोम्बिन प्रोटीन है वह किस में काम आता है गाइस, तो बता दूं आपको मैं, आपका जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है वह आपका काम आता है रक्त जमाव में। इसका सही उत्तर होगा सी। और हाँ, रक्त जमाव में एक और विटामिन काम आता है, उसका नाम है विटामिन के। ओके गाइस, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए 9th नंबर का क्वेश्चन है, द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड्स ऑफ अ वॉच इज। तो गाइस यहाँ पे इसका आपको बता दूं, घड़ी की सेकेंड की सुई कोणीय वेग होता है। घड़ी की सेकेंड सेकेंड की सुई का कोणीय वेग होता है। तो गाइस इसका सही उत्तर आपको बता दूं मैं क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका गाइस डी, यानी पाई/30 रेडियन पर सेकेंड होगा आपका जो घड़ी की सेकेंड की सुई का कोणीय वेग। गाइस इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके, अभी हम मैथ्स से सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्यूशन के सहित करवाएंगे। अभी हमको आज आपके जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वह करवा रहे हैं, जो पिछले वर्ष पूछे गए थे गाइस, तो इसका जो सॉल्यूशन हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। बाकी जैसे ही आपका टॉपिक वाइज क्लास लाएंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पे समझाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 10वें नंबर का क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है 10वें नंबर का। एक साइकिल सवार 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। यदि साइकिल के प्रत्येक पहिए की त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है तो पहिए का कोणीय वेग क्या है। गाइस आज का जो लेक्चर है आपका, जो क्वेश्चन लाने का हमारा मोटो है वह है आपको कि आपको पता लगे कि आपके एनएम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं, तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी करवाया जाएगा। ओके गाइस, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 22.2 रेडियन पर सेकेंड। ओके, इसके सॉल्यूशन आपको बाद में करवाए जाएंगे। ओके गाइस, आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। ओके, चलिए यहाँ पे, चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। प्रारंभिक अवस्था में स्थिर एम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल लगाया गया है। एक निश्चित विस्थापन होने पर अर्जित वेग समानुपाती होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, तो इसका सही उत्तर बता दूं आपको मैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपका होगा गाइस 1/√m। क्या होगा, 1/√m होगा इसका सही उत्तर बी। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम 4 टाइम्स इट्स मोमेंटम विल बिकम। तो गाइस इसका सही उत्तर क्या होगा, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है तो उसका संवेग होगा। तो गाइस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 13 नंबर का, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज। दाब की इकाई क्या है, आपको ऑप्शन दिया है गाइस। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि दाब का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है। P इज इक्वल टू, क्या होता है गाइस, P इज इक्वल टू F/A, यानी एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल दाब के बराबर होता है। एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल किसके बराबर होता है, दाब के बराबर होता है। तो गाइस जैसा कि आपको मालूम है कि P इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है दाब का, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया।
तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि बल की इकाई जो होती है वह न्यूटन होती, क्या होती, न्यूटन होती है। और एरिया एरिया की इकाई क्या होती है, तो आपकी ये होती है मीटर स्क्वायर। तो गाइस इसके अनुसार इसका जो फॉर्मूला है दाब का वह क्या हुआ, यानी उसकी इकाई क्या हुई, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ये सही हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सभी आपको बताया जाएगा कि यूनिट कैसे फाइंड आउट की जाती है। आप बस बने रहिए हमारे साथ गाइस, ओके। सब सॉल्यूशन यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। सरल रेखा में गति करने के लिए एक पिंड को निश्चित शक्ति दी जाती है, टी समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होगी। तो गाइस इसका सही उत्तर आपका होगा ए, टी 3/2। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक दोलन पूरा करने में सरल लोलक द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। तो गाइस इसका सही उत्तर बता दूं आपको मैं, क्या होगा, चलिए इसका सही उत्तर होगा गाइस 2π√L/G। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर का है, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको फिजिक्स, बायोलॉजी यानी जो है जनरल साइंस में आपको फिजिक्स के फॉर्मूले भी याद रखना होगा, जाकि जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यहाँ पे। एक मशीन 5 सेकंड में 20 जूल कार्य करती है, इसकी शक्ति क्या होगी, 16 नंबर का क्वेश्चन। तो गाइस सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे आपके क्या क्या दिया है। आपको मशीन का समय दिया है T = 5 सेकेंड, और आपको दिया है W यानी कार्य =20 जूल। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, हमको शक्ति क्या ज्ञात करना है गाइस, पावर ज्ञात करना है। तो पावर का फॉर्मूला होता है आपका कार्य बटे समय। आपको ध्यान में रखना है, आपका जो फॉर्मूला होता है पावर अपॉन समय। अगर गाइस यहाँ पे आपको दिया है कार्य और टाइम, इसके लिए ये फार्मूला लगा रहे। अगर हमारे पास दिया रहता वोल्टेज और धारा तो हम ये फार्मूला लगाते, V = VI। अभी हम फार्मूला ये वाला पुट करेंगे गाइस। तो आपको क्या क्या दिया है, फाइंड आउट W कितना दिया है, कार्य दिया है 20 जूल दिया है। ओके, 20 जूल दिया है बटे आपका जो टाइम दिया है वह कितना दिया है, तो 5 सेकेंड गाइस। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे, 5 5 24, तो आपका आंसर कितना आएगा, 4। और ये किस में होता है, तो गाइस बता दूं आपको मैं, शक्ति की इकाई होती वाट, 4 वाट इसका सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा गाइस। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन हम लोग आपके लिए लाएंगे। ये जिस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, हमारा मोटिव आज का था कि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा रहे हैं हम लोग। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर उबलता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि जो पानी है वह ऊंचे स्थानों पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगता है। तो गाइस आपके सामने ऑप्शन है, इसका सही उत्तर आपको बताना है। बता दूं इसका सही उत्तर क्या होगा, तो गाइस इसका सही उत्तर आपका होगा वायुमंडलीय दाब कम होने से क्वथनांक कम हो जाता है। ध्यान रखना है, वायुमंडलीय दाब कम होने से क्वथनांक कम हो जाता है गाइस। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो आपका वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है, और इसके साथ साथ आपका क्वथनांक भी कम होने लगता है। इसलिए आपका जो पानी है वह कम ताप पे उबलने लगता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा और वेरी वेरी आईएमपी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन हीटेड द मॉलिक्यूल डेट मेक अप द ऑब्जेक्ट, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो इसके अणुओं की गति तेज हो जाती है कि ऊर्जा कम हो जाती है, कब भार बढ़ जाता है, कब भार कम हो जाता है। तो गाइस इसका सही उत्तर आपका होगा गाइस, बता दूं मैं, आपका जो जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है गाइस, तो उसके अणुओं में क्या होता है, अणुओं की गति तेज हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, वाटर हो या जल हो गाइस। ओके, वाटर हो या किसी भी प्रकार का लिक्विड हो या किसी भी प्रकार का अणु हो, उसको जब गर्म किया जाता है, आपने देखा होगा आप जैसे ही वाटर को गर्म करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो उसकी मूवमेंट तेज हो जाती है, गति तेज हो जाती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है। आदर्श गैस का ताप इंगित करता है उस गैस के अणुओं की कुल ऊर्जा, औसत ऊर्जा, कुल वेग
या औसत गतिज ऊर्जा। तो आपको गाइस बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। आदर्श गैस का ताप इंगित करता है उस गैस की कुल औसत एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। आपको ये ध्यान में रखना है। होगा इसका सही उत्तर होगा बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है गाइस। और हाँ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर का ताप होता है। आपके सामने ऑप्शन अलग अलग दिए है गाइस, तो बता दूं आपको ध्यान में रखना है। मनुष्य का जो ताप होता है बॉडी का, वह होता है आपका 37 डिग्री। ओके, इसका सही उत्तर क्या होगा गाइस, तो बता दूं आपको मैं, इसका सही उत्तर होगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस। आपको ध्यान में रखना है गाइस। अगर फारेनहाइट में पूछे आपको मनुष्य की बॉडी का टेम्परेचर, तो वो होता है 98.6 फारेनहाइट। और डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस ये होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ताप के फारेनहाइट एवं सेल्सियस पैमाने बराबर कब होगी। तो गाइस बता दूं इसका सही उत्तर आपका क्या होगा। ता जो है फारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने कब बराबर होते, जब आपका टेम्परेचर -40 डिग्री से पर हो। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन है। पेंसिल लीड इज मेड ऑफ ऑफ, है ना, यानी पेंसिल का शीशा बना होता है। आपको बताना है जो आप पेंसिल यूज करते हो गाइस, उसका जो सामने का नोक है वो किससे बना होता है। सामने की जो स्लाइड होती है, स्लाइड नोक पेंसिल की, वो किससे बनी होती है। तो गाइस यहाँ पे आपको बता दूं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपका जो पेंसिल का सामने का स्लाइड होता है वह बना होता है गाइस, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है। ये बना होता है आपका ग्रेफाइट का। ओके, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। पेंसिल का जो सामने का बना होता है, पेंसिल का सामने का स्लाइड बना होता है, वो आपका ग्रेफाइट का बना होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 22 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 23 नंबर का क्वेश्चन। पृथ्वी पर सूर्य से आने वाले विकिरण का प्रतिशत जो परावर्तन द्वारा गवा दिया जाता है होता है लगभग गाइस। आपको बताना है, तो बता दूं इसका सही उत्तर आपका क्या होगा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा गाइस 35%। ओके, देखिए आपको ध्यान में रखना है, जैसे सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है इस वो आपके पृथ्वी पर पहुंचती है। ओके, और जैसे ही पहुंचती है तो वो परावर्तन के द्वारा उसका कुछ भाग कहाँ चले जाता है, वायुमंडल में, और कुछ भाग नहीं जा पाता है। तो कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर ही रह जाता है, तो वो है आपका 30 से 35%। आपको ध्यान में रखना है 30 से 35%। अगर ऑप्शन में 30 होता तो इसका सही उत्तर होता गाइस 30%। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। चलिए गाइस, तो 24 नंबर का क्वेश्चन आपका है। ऊपरी वातावरण में उपस्थित ओजोन परत शोषित करती है। आपको बताना है सूर्य से आने वाला अवरक्त प्रकाश को, सूर्य से आने वाला पराबैंगनी प्रकाश को, सूर्य से आने वाला दृश्य प्रकाश को, या पृथ्वी पर पहुंचने वाले आवेशित कण को। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है, जो हमारी ओजोन है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है गाइस। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां, है ना, त्वचा कैंसर हो गया, ये हो जाते गाइस, है ना। यानी जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है वो आपकी है ओजोन गैस। आपको ध्यान में रखना है गाइस। और जो आपकी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वह क्यों उत्पन्न होती है, तो इसके लिए सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार होती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही उत्तर आपको फिर से एक बार ध्यान में रखना है गाइस। इसका सही उत्तर होगा जो आपकी ओजोन है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी प्रकाश को रोकती है या शोषित करती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होगी। गाइस अगर किसी व्यक्ति का हमें पूरा प्रतिबिंब देखना है, कितना पूरा, तो आपको क्या करना होगा गाइस। तो आपका जो समतल दर्पण है यानी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। आप जो समतल दर्पण होगा वह होगा व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, तब जाके हमारा प्रतिबिंब पूरा दिखाई देगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 26 नंबर का क्वेश्चन। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि
आपके सामने ऑप्शन है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण कम होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण अधिक होता है। तो गाइस इसका सही उत्तर आपको बता दूं मैं क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा, ऐसा क्यों होता है, तो नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण कम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए आकाश हमको नीला दिखाई देता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी वेरी आईएमपी, किस स्तर पर डेसिबल से अधिक ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो 50 डीबी है, 50 डेसिबल उससे ऊपर की ध्वनि है, वह हानिकारक ध्वनि कहलाती है। अगर आपको ऑप्शन में दिया होता 40 डीबी, तो सबसे परफेक्ट आंसर आपका ये होता कि 40 डीबी से ऊपर का जो है ध्वनि, वो प्रदूषण कहलाता है। ओके, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो गाइस इसका सही उत्तर आपको बताना होगा, उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझ ही आ रहा होगा किस प्रकार के क्वेश्चन वो साइंस से उठाता है गाइस। यहाँ पे जीके की भी क्लास आपके लिए लाई जाएगी, कृपया करके कमेंट करके बताएं हमारे द्वारा लाए गए क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हो और आपको हेल्पफुल लग रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय आवृत्ति होती है, आपको बताना है ससेप्टिबिलिटी बताना है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो कितनी होती गाइस। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा आपका, सही उत्तर आपका होगा ए, अल्प तथा ऋणात्मक होती है। ओके, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर का, पृथ्वी के वायुमंडल में जिस गैस की अधिकता के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो गाइस कमेंट कीजिए आप लोगों को सही उत्तर मालूम हो तो गाइस बता दूं आपको, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके लिए मुख्य गैस जो जिम्मेदार है वह आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको पूछता गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए कभी भी पूछ सकता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन कौन सी गैसें भाग लेती है, तब क्या उत्तर होता। देखिए अभी जो है आपका आपका क्वेश्चन आपको पूछा है कि कौन सी गैस अधिकता होती है, यानी कौन सी गैस अधिक पाई जाती है, अधिक जिम्मेदार होती है या मुख्य गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को अंजाम देती है, तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है मुख्य गैस। मुख्य गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। बट आपको क्वेश्चन में पूछता कि मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, तो चलिए आपको यहाँ पे बताऊंगा मैं जो गैसेस है वह कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बता दूं CH4 मेथेन भी होती है। ओके, नाइट्रोजन होती है गाइस। ओके, और क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जल वाष्प होता है। ओके, इतने आपके होते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर समुद्री आवरण। आपको बताना है कि जो आपकी पृथ्वी है इसके सतह पर आपका जो समुद्र है वह कितना पाया जाता है, ओशियन कितना है। तो गाइस बता दूं आपको मैं, पूरी पृथ्वी का 71% जो है आपका क्या है, समुद्र है। आपको ध्यान में रखना है। ओके, 71% जो है आपकी पृथ्वी पर ओशियन पाया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मृग तृष्णा उदाहरण है। तो गाइस यहाँ पे मृग तृष्णा यानी मृग मरीचिका होता है। ओके, आपको बता दूं जो जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है। ओके, तो ये मृग तृष्णा उदाहरण है, आपको बताना है। तो गाइस इसका सही उत्तर आपको बार बार बता दूं, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसका सही उत्तर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से मिश्रण नहीं है, हवा, पारा, दूध, सीमेंट। तो गाइस इसका सही उत्तर आपको बता दूं मैं, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए कि हवा एक मिश्रण है जिनमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती। ओके, और सीमेंट भी आपका मिश्रण है, दूध भी मिश्रण है। बट गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जो आपका पारा धातु है, पारा क्या है, वह एक धातु है और कैसी धातु है, द्रव धातु है गाइस। ओके, तो यहाँ पे जो है
इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से मिश्रण कौन नहीं है, तो गाइस आपका सही उत्तर हो जाएगा पारा निम्न में से मिश्रण नहीं है, ये एक द्रव धातु है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अम्ल वर्षा निम्न द्वारा पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न होती है। अम्ल वर्षा निम्न द्वारा पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इनमें से सही उत्तर आपका क्या होगा गाइस, तो बता दूं मैं, इसका सही उत्तर आपका होगा बी। सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा उत्पन्न होता है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है गाइस, तो बता दूं यहाँ पे आपको जो खाद्य पदार्थ है उसके परिरक्षण के लिए आपका जो उपयोग किया जाता है वह है, आपको ध्यान में रखना है गाइस, इसका सही उत्तर आपका होगा सोडियम बेंजोएट। ओके, सोडियम बेंजोएट इसका सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो गाइस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन है सबसे हल्का तत्व है, और यह आपकी आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 1 होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके जो है 3 समस्थानिक होते हैं, कितने, 3 समस्थानिक होते हैं, और वह कौन कौन से समस्थानिक होते हैं, तो गाइस यहाँ पे आपके 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन के। तो ऑप्शन में पूछा है कौन सा नहीं है इनमें से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, इरिटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, बाकी ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37 नंबर का क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि पीएच क्या है, पीएच मान किसे कहते हैं, तो गाइस ऐसा वैल्यू या ऐसा मान जो कि अम्ल एवं क्षार को दर्शाता है, अम्ल एवं क्षार को रिप्रेजेंट करता है या दर्शाता है, उसे कहते हैं पीएच मान। यानी पीएच मान से पता लगाया जा सकता है कि कौन सा लिक्विड अम्लीय है या कौन सा क्षारीय है। ओके, तो यहाँ पे अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगाने के लिए पीएच मान निकाला जाता है। तो आपको बताना है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो यहाँ पे बता दूं मैं आपको, उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह 0 होता है गाइस। और अम्लीय का क्या होता है, तो अम्लीय का क्या होता है, तो गाइस यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर होगा 7। ओके, 7, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है जो उदासीन विलयन है उसका पीएच मान 7 होता है, और 7 से कम पीएच मान वाले आपके कहलाते हैं अम्लीय। ओके, और 7 से अधिक वाले कहलाते हैं आपके क्षारीय। ओके, यानी जिनकी वैल्यू, जिन विलियन की वैल्यू 7 से अधिक होगी वह क्षारीय कहलाएंगे, और जिन विलियन की कमी वैल्यू 7 से कम होगी वह अम्लीय कहलाएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पानी एवं NaCl के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, आपको बताना है पानी और जो NaCl है के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो गाइस आपको बता दूं इसका सही उत्तर आपका होगा ऊर्ध्वपातन द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा इसे दूर पृथक किया जा सकता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है, आपको बताना है, ऑप्शन में दिया है हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, कोक। तो गाइस इसका सही उत्तर बता दूं आपको मैं, इसका सही उत्तर आपका होगा कोक। ओके, कोक जो है वह कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है, बाकी ये तीनों जो है वह क्रिस्टलीय है, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर का है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन हेतु आवश्यक है। गाइस आपको शुरू में बताया था मैंने कि कौन सा विटामिन आपका ब्लड के रक्त जमाव के लिए आवश्यक है, रक्त स्कंदन बोले तो रक्त जमाव के लिए आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर आपको बता दूं मैं, इसका सही उत्तर आपका होगा विटामिन के, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो आपको बताना है प्रकाश वर्ष इकाई होती है, तो इसका सही उत्तर होगा गाइस प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई होती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
वह तारा समूह जो निश्चित आकृति में व्यवस्थित होता है कहलाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, यह कहलाता है सौरमंडल। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43 नंबर का, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो गाइस इसका सही उत्तर आपका होगा डी, 13.8 इंटू 10⁹ ओके, इसकी आयु होगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजा गया प्रथम उपग्रह था। तो आपको ध्यान में रखना है, जो अंतरिक्ष में भारत के द्वारा पहला उपग्रह भेजा गया था वह आपका था आर्यभट्ट। और ये कब भेजा गया था गाइस? तो बता दूं आपको मैं, ये भेजा गया था 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक माइक्रोन लंबाई बराबर आपकी होती है। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है, एक माइक्रोन लंबाई बराबर होता है आपका 10⁻⁴ सेंटीमीटर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, परम शून्य ताप होता है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, जो आपका परम शून्य ताप होता है वो -73 डिग्री सेल्सियस केल्विन को, सॉरी माइनस क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा -273 डिग्री केल्विन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 वर्ग मीटर है, इसका आयतन क्या होगा? गाइस अगर आप जानते हो कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो आप इसका जो सॉल्यूशन है बिल्कुल निकाल लोगे। गाइस जो होता है घन का फॉर्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो होता है 6a²। ओके, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है गाइस? तो 384 दिया है। ओके, अगर मैं 384 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो गाइस कितना आ जाएगा? 6 6 36 624। a² कितना आया गाइस? तो 64। अगर ए की वैल्यू निकलती है तो 64 किसका स्क्वायर है? तो 8 का गाइस। और आपको बता दूं, जब भुजा का मान 8 आ गया है तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, यहाँ पे पूछा है आयतन। और आपको घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है गाइस? a³। और हमारे पास भुजा कितनी आई? 8। तो 8 का क्यूब कितना होगा गाइस? तो इसका सही उत्तर आपका होगा, 8 का क्यूब होगा आपका 512 घन मीटर, इसका सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक बैरल तेल लगभग होता है। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है, एक बैरल इक्वल टू होता है 159 लीटर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है ठोस, द्रव, प्लाज्मा, गैस। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है, पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वह है प्लाज्मा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत ही प्यारा सा और अंतिम क्वेश्चन है गाइस इस क्लास का। तो 50वें नंबर का क्वेश्चन है, द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट सोडियम इज, सोडियम तत्व का रासायनिक सिंबल क्या होता है? तो गाइस आपको ध्यान में रखना चाहिए, सोडियम का जो सिंबल है वो है आपका Na। ओके, और जो Na है सोडियम, वह परमाणु संख्या इसकी 11 होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस हमारे द्वारा लाए गए क्वेश्चन जो कि एनएम के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार और हेल्पफुल हो गए गाइस। तो कृपया करके अगर हमारे द्वारा बनाए गए चैनल आपको, यानी हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि समय समय को आपको इसी तरह के क्वेश्चन हम मिलते रहे। जय हिंद, पुनः स्वागत है आपका स्टूडेंट वार में।